अगर आप भी एक सप्ताह की सीटेट परीक्षा तैयारी के बाद ही सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तैयारी करें। स्टेप फर्स्ट, परीक्षा पैटर्न को समझें। परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र पैटर्न को ध्यान से देखें और समझें कि परीक्षा का पैटर्न, पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का पैटर्न किस प्रकार से रहता है। इसे आप सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट CTET.nic.in पर भी देख सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक अनुभाग जैसे कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर शिक्षा शास्त्र की अगर बात आती है तो इसके वेटेज को भी ध्यान से समझ लें। उसके बाद स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करें। जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। तो प्रत्येक विषय में अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करें। उन विषयों की एक सूची बनाएं जिन पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता रहती है। बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। तो दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें। और दैनिक लक्ष्य किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं तो अपनी अध्ययन सामग्री को प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग भागों में विभाजित करें। प्रत्येक दिन के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए एक निश्चित संख्या में अध्याय पूरा करें और एक निश्चित संख्या में ही प्रश्नों का अभ्यास करें। उसके बाद स्टेप नंबर 4 की अगर बात आती है तो इसके अंदर हम बताएंगे कि एक अध्ययन अनुसूची आपको बनानी पड़ेगी जिससे आप पैटर्न को भी अच्छे से समझ सकते हैं और अनुसूची के अनुसार, उस टेबल के अनुसार क्या है कि आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, निम्नलिखित कॉलमों के साथ एक तालिका बनाएं जिसमें आपके दिन, जो अभी जैसे हमने बताया कि एक वीक अगर आपके पास बचा है तो वो दिन आपके लिखे हों। उसके बाद उसके विषय कि कौन से दिन आपको किस विषय की तैयारी करनी है। उसके बाद उन विषयों के टॉपिक, उसके बाद अध्ययन सामग्री और उसके बाद आपके लक्ष्य निर्धारित आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरीके की एक तालिका आपको बनानी ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद अपनी तालिका में अपने दैनिक लक्ष्य और अध्ययन सामग्री को नोट करते चलें। स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं तो अभ्यास और रिवीजन करें, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि सीटेट का जितना भी आपके पास समय बचा है एक वीक, तो उसके अंदर आपको साथ साथ अभ्यास करते चलना है। तो अपने शेड्यूल में अभ्यास और रिवीजन के लिए समय स्लॉट अच्छे से बनाएं और परीक्षा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का क्या है कि अभ्यास करें। उसके बाद स्टेप नंबर 6 जो लास्ट स्टेप रहेगा तो इसके अंदर रिव्यू करें और साथ में एडजस्टमेंट करते चलें। तो प्रतिदिन अपनी प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार अपना शेड्यूल समायोजित करते चलें, एडजस्टमेंट उसके अंदर करते चलें। कमज़ोर क्षेत्रों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा जो आपके वीक एरियाज़ है और उसके अनुसार अपने लक्ष्यों को आपको एडजस्टमेंट उसकी करनी पड़ेगी, समायोजित करना पड़ेगा। तो आरंभ करने के लिए यहाँ एक तरीका है जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिन की बात आती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके पास एक वीक है तो वो दिन काउंट करके रखें। उसके अंदर आप किस विषय को पहले पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से शेड्यूल बनाएं। फिर उसके बाद आप टॉपिक को लें कि कौन सा टॉपिक आपको किस विषय से पढ़ना है और रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। उसके बाद अध्ययन सामग्री और उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करें। तो गणित की अगर बात करते हैं तो गणित के लिए, मैथ के लिए आपको NCERT पाठ्यपुस्तक को ध्यान से पढ़ना होगा। साथ में इसकी पैडागोजी के लिए भी इसमें यहाँ से हेल्प हो जाएगी आपकी पैडागोजी को समझने के लिए। और इसके जो गणित के पहले 3 अध्याय हैं उनको भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद शिक्षा शास्त्र की अगर बात करें, साइकोलॉजी की, तो इसके अंदर जो आपकी पैडागोजी है उसको ध्यान से पढ़ें और नोट्स और जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो लगाए और जो ऑनलाइन क्लासेस से जो नोट्स मिलते हैं उनको भी आप नोट करते चलें। पियाजे और अन्य सभी चाइल्ड साइकोलॉजी के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों को आप अच्छे से समझें। विज्ञान की अगर बात करें तो इसके अंदर भौतिकी, जो फिजिक्स होती है आपकी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी को आप अच्छे से तैयार करें। और ये 6 to 8 क्लास की जो NCERT की बुक्स होती है वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का भी आपको अभ्यास करना ज़रूरी हो जाता है। याद रखें कि यह केवल मेरी अपनी योजना है और इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करें और अपने अनुरूप बदलाव करते रहें। अपनी सीटेट परीक्षा की तैयारी के लिए केंद्रित रहें, साथ में फोकस्ड रहे, प्रेरित रहे। तो सभी को सीटेट जो आपकी जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।